बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। चीन ने बैक वक्त अमेरिका और भारत को बड़ा सरप्राइज दिया है। तिब्बत और सिंकियांग में 7 फिजाई अड्डों की अपग्रेडेशन का काम मुकम्मल करने के बाद उनको ऑपरेशनल कर दिया गया है और उनके ऑपरेशनल होने के फौरन बाद कम से कम 24 लड़ाका चीनी तैयारों ने यहां से परवाज भरी और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और मशरकी लद्दाख के बिल्कुल साथ फिजाई मशकें की गई हैं। ये वही मकाम है जहां पर गुज़श्ता 1 साल और 2 माह से भारत और चीन के दरमियान एक्टिव मिलिट्री स्टैंड ऑफ मौजूद है। गुज़श्ता तकरीबन 2 हफ्ते में एक अनयूजुअल मिलिट्री एक्टिविटी इस रीजन में देखने को मिल रही है। गर्मियों के आते ही इसका आगाज हुआ है, लेकिन सबसे अहम सवाल इस वीडियो में वैसे मैं आपके सामने तफसील रख दूंगा। कौन से तैयारे इस्तेमाल हुए इन फिजाई मशकों में, किस किस्म की मैसेजिंग की गई है भारत और अमेरिका को, इसकी वजह क्या है और इस वक्त लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास दोनों जानिब किस किस्म के हथियार और कितनी तादाद में अफवाज मौजूद हैं और ये अनप्रेसिडेंटेड किस्म का और अनयूजुअल किस्म का माहौल क्यों तैयार हो रहा है। इस सवाल को पहले एड्रेस कर लेते हैं कि आखिर वजह क्या है। जब फरवरी के महीने में पेंगोंग लेक के एरिया से डी एस्केलेशन और डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस शुरू हो गया था, फौजें पीछे हटाने का चीन और भारत के दरमियान, तो आखिर क्यों, क्या वजह बनी कि अब दोबारा से यह माहौल इस तरीके से गर्म हो रहा है। उसके लिए आपको मालूम है कि 20 जनवरी को जो बाइडेन बनते हैं अमेरिका के सदर और 4 फरवरी को वो दौरा करते हैं स्टेट डिपार्टमेंट का, जो अमरीकी महकमा खारजा है, वहाँ पर उनका एक खिताब है। अगर आप स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाएंगे या वाइट हाउस की वेबसाइट पर या फिर आप गूगल पर जाकर लिखें रिमार्क्स बाय प्रेसिडेंट बाइडेन ऑन अमेरिकाज प्लेस इन द वर्ल्ड, तो उनकी एक तकरीर जो है वो खुल जाएगी जो 4 फरवरी को उन्होंने अमरीकी महकमा खारजा में की। उसके कुछ इक़्तिबासात मैं आपको पहले सुना देता हूं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये जो सारा माहौल बन रहा है, आलमी मंजरनामा, इसकी बुनियादी वजह क्या है। जब वो स्टेट डिपार्टमेंट गए जो बाइडेन, तो उन्होंने अपना एनिमी नंबर 1 डिक्लेयर किया चाइना को, बताया कि सबसे बड़ा हदफ चीन है अमेरिका का और अब चीन को कर्टेल करने का, चीन को कंटेन करने का और उसकी ग्रोथ को रोकने का वक्त आ गया। और उसके लिए उन्होंने अपनी एक स्ट्रेटजी जो है वो बताई कि क्या हिकमत अमली अमेरिका इख्तियार करेगा इस मकसद के हुसूल के लिए। जो बाइडेन कहते हैं कि वी विल रिपेयर आवर अलायंसेस, कि हम जो अपने इत्तहादी ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात को बहाल करेंगे एंड एंगेज विद द वर्ल्ड वंस अगेन, not to meet yesterday's challenges but today's and tomorrow's, कि हम अपने माजी के चैलेंजेस नहीं बल्कि आज और कल मुस्तकबिल करीब में पेश आने वाले चैलेंजेस के लिए अपने इत्तहादियों का सहारा लेंगे। अमेरिकन लीडरशिप मस्ट मीट दिस न्यू मोमेंट ऑफ एडवांसिंग अथॉरिटेरियनिज्म इंक्लूडिंग द ग्रोइंग एम्बिशंस ऑफ चाइना टू राइवल द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ रशिया टू डैमेज एंड डिसरप्ट आवर डेमोक्रेसी। दो अहदाफ उन्होंने वाजे कर दिए। जो चीन और अमेरिका की राइवलरी है और रूस के साथ जो दुश्मनी है उस पर काबू पाने के लिए जो इत्तहादी ममालिक हैं उनको इस्तेमाल किया जाएगा। अब इत्तहादी ममालिक में वो चौकड़ा शामिल है, 4 ममालिक ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका, जिनकी एक इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है। बहरे हिंद में, पैसिफिक ओशन में, इस रीजन में अब चीन का असर व रसूख कम करने के लिए एक पॉलिसी उसका ऐलान किया गया। अमेरिकाज अलायंसेस आर आवर ग्रेटेस्ट एसेट, कि जो सबसे बड़ा असासा है अमेरिका का वो उनके इत्तहादी ममालिक हैं। एंड लीडिंग विद डिप्लोमेसी means standing shoulder to shoulder with our allies and key partners once again। यहाँ पर जो बाइडेन ने वाजे कर दिया कि हम अपने जो की पार्टनर्स हैं, जो कलीदी इत्तहादी ममालिक हैं, उनके साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े होंगे। जाहिर है कि भारत उसमें शामिल है। फिर उन्होंने कहा कि वी will also take on directly the challenges posed to our prosperity, security and democratic values by our most serious competitor China, कि जो सबसे संजीदा हरीफ है अमेरिका का वो चीन है और उसको टेक ऑन किया जाएगा, उससे मुकाबला किया जाएगा, डट कर मुकाबला किया जाएगा। We will confront China's economic abuses, counter its aggressive coercive action to push back on China's attack on human rights, intellectual property and global governance। कि दुनिया में जो चीन की इस वक्त ग्रोथ है उसको
रोका जाएगा, उसके इकोनॉमिक एब्यूजेस, जाहिर है कि जो एक उनका मुकदमा है चीन के खिलाफ उसका तस्करा करते हुए उन्होंने कहा। फिर वो कहते हैं कि वी विल कम्पीट फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ बाय बिल्डिंग बैक बेटर एट होम वर्किंग विद आवर एलाइज एंड पार्टनर्स। अगेन भारत उसमें शामिल है। That's why we have moved quickly to begin restoring American engagement internationally and earn back our leadership position to catalyze global action on shared challenges। के जो हमारे मुश्तरका challenges हैं वो हम इन इत्तेहादी ममालिक के साथ उनको मीट करेंगे। इसके फ़ौरन बाद जो बाइडन एक सरबराह इजलास की जो है उसमें शिरकत करते हैं। वो सरबराह इजलास है क्वाड कंट्रीज़ का। अगेन वही भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया, और वहाँ पर चीन को कर्टेल करने, चीन का असर रसूख कम करने का अज़्म का इयादा किया जाता है। और उसके बाद फिर एक लिस्ट ऑफ एक्शंस है जो अमेरिका की तरफ से ली गई है चीन के असर रसूख को कम करने के हवाले से। अभी गुज़श्ता रोज़ जो अमरीकी सेनेट है उसने 68-32 के प्रोपोर्शन से एक बिल पास किया है जो चीन की जो ग्रोथ है टेक इंडस्ट्री में उसको कर्टेल करने के लिए। उसमें सैंक्शंस अनाउंस की गई हैं। उसमें टिकटॉक की एप्लीकेशन जो है उसके डाउनलोड पर बैन करने के हवाले से कि गवर्नमेंट डिवाइसेस पर उसको डाउनलोड नहीं किया जा सकेगा। इसी तरह बहुत सारी सैंक्शंस, पाबंदियां जो अमरीकी चीनी कंपनियों पर वो अनाउंस की गई हैं। और फिर हमने देखा कि 19 मार्च को अमरीका के वज़ीर दिफा जब अपना पहला किसी भी गैर मुल्की दौरे के ऊपर रवाना होते हैं तो वो लैंड करते हैं भारत में, और वहां पर भी चीन के हवाले से मैसेजिंग की जाती है, स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग, और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी की बात की जाती है। और यही बुनियादी वजह बनी है कि जो डिसएंगेजमेंट और डी एस्केलेशन का प्रोसेस शुरू हो गया था, चीन को मालूम है कि उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ को कर्टेल करने के लिए और उसके बढ़ते असर रसूख को कम करने के लिए उसकी मिलिट्री को इंगेज किया जाएगा बॉर्डर्स पर, पानियों में, फ़िज़ा में। और उसी बुनियाद पर इस तमाम वक्त के दौरान आपको याद होगा कि गुज़श्ता बरस मैंने इसके हवाले से रिपोर्ट भी किया था कि चीन ने फैसला किया है कि तिब्बत और सिंकियांग रीजन में जो कि बॉर्डरिंग एरियाज़ हैं भारत के साथ, वहाँ पर मौजूद अपनी लैंडिंग स्ट्रिप्स या फिर जो उनके फ़िज़ाई अड्डे हैं जो मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल नहीं थे उनको फुली ऑपरेशनल किया जाएगा, उनको अपग्रेड किया जाएगा। वहाँ पर बंकर्स बनाए जाएंगे और बॉम्ब प्रूफ शेल्टर्स एंड मिसाइल प्रूफ शेल्टर्स बनाए जाएंगे जहाँ पर उनके तैयारों को पार्क किया जा सके। और ये सारा काम इस तमाम अरसे के दौरान मुकम्मल हो गया। अब आ जाते हैं उस तफसील की तरफ कि एग्जैक्टली मशरकी लद्दाख में हुआ क्या है। 2 स्टोरीज़ दक्कन हेरल्ड की मेरे सामने मौजूद है, इकनॉमिक टाइम्स की जो है वो द इकनॉमिक टाइम्स की स्टोरी मौजूद है। इसी तरह अक्रॉस द बोर्ड जो भारतीय मीडिया है उसने इसके हवाले से रिपोर्ट किया है। इकनॉमिक टाइम्स कहता है कि अराउंड 2 डज़न चाइनीज़ फाइटर जेट्स कैरिड आउट एक्सरसाइज अपोजिट ईस्टर्न लद्दाख एज इंडिया वॉच्ड क्लोजली। 24 चाइनीज जेट्स फ्लाई क्लोज टू लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये है जी दक्कन हेरल्ड। स्टोरी क्या है जी, अराउंड 24 फाइटर जेट्स इंक्लूडिंग J-11s एंड J-16s हेल्ड एक्सरसाइजेज नियर ईस्टर्न लद्दाख amid the heavy deployment of forces on the ground at the line of actual control by both countries. These exercises come when both sides have been engaged in a military standoff for over a year now in the line of at the line of actual control in Ladakh. ये तफसील जो है वो सामने आ रही है। J-11 तैयारे हैं, J-16 तैयारे हैं और ऑन ग्राउंड प्रेजेंस जो है वो तकरीबन 50,000 अफवाज की मौजूद है। भारत और चीन दोनों की जानिब से 50,000 फौजी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। रिसेंटली एक रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि चीन ने अपने ताज़ा दम फौजी दस्ते तकरीबन 90% जो सोल्जर्स थे आउट ऑफ 50,000 यानी कि 45 फ्रेश सोल्जर्स उनको मेनलैंड चाइना से बुलाकर यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। और इस वक्त ताज़ा दम फौजी दस्ते वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत के सामने दूसरी जानिब मौजूद हैं और इस दौरान ये एक्सरसाइजेस की जा रही हैं। फिर आगे जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो अपग्रेडेशन जिन बेसिस की गई है उनके नाम है जी होतान जो एयरफील्ड्स हैं, होतान, गारगुनसा, काशगर, यहाँ की उनको बेसिस को इस्तेमाल किया गया इन फ़िज़ाई मशकों के लिए। और उसके अलावा 4 मज़ीद फ़िज़ाई अड्डे हैं जिनसे इन तैयारों ने परवाज़ भरी, जिसमें होपिंग, कोंकाजोंग, लिंजी और पैंगट की एयर बेसिस शामिल हैं।
उसके बाद जो है वो ये रिपोर्ट कहती है कि वाइल नन ऑफ द चाइनीज वार प्लेन्स क्रॉस्ड ओवर इनटू इंडियन एयर स्पेस, के इस दौरान किसी भी चीनी तैयारे ने भारतीय फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी नहीं की। इंडियन एयर फोर्स इस दौरान उसको हाई अलर्ट जो है उस पर डाल दिया गया। बहुत क्लोजली वॉच किया जा रहा था भारत की जानिब से, और अंबाला एयर बेस पर उनका जो रफाल का स्क्वाड्रन मौजूद है, तैयारे मौजूद हैं, उनको जो है वो रेड अलर्ट पर कर दिया गया था कि इस सारी सूरत हाल के दौरान अगर कोई चीनी तैयारा भारत की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए जानबूझकर या गलती से दाखिल होता है तो उसको काउंटर किया जा सके। इस दौरान जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस और चीन के दरमियान, कि चीन जो है उसने ऑलरेडी डिप्लॉय किया हुआ है अपना एयर डिफेंस सिस्टम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, जिसमें HQ-9 और HQ-16 ये दो जो मिसाइल सिस्टम्स हैं, आप इनको तशबीह या आप इनको इक्वेट कर सकते हैं जो रूस का S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और अमेरिका के पैट्रियट मिसाइल्स हैं, उसकी तर्ज पर चीनी HQ-9 और HQ-16 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये वहाँ पर इंस्टॉल्ड है। जबकि दूसरी जानिब जो भारत है, भारत के आकाश मिसाइल सिस्टम है जो चीन की तरफ से किसी भी थ्रेट को निपटने के लिए लगाया गया है। और इस सारी सिचुएशन में IAF जो इंडियन एयर फोर्स है उसके रफाल फाइटर्स, उन्होंने भी सॉर्टीज़ जो है उन्होंने भी परवाज़ भरी है। लद्दाख के रीजन के ऊपर से उन्होंने फ्लाई किया है इन अ बूस्ट टू इंडियन कैपेबिलिटीज़ ऑल अलॉन्ग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। IAF के पास इस वक्त कुल मिलाकर 24 रफाल तैयारे मौजूद हैं और इस सारे सिचुएशन में इंडिया ने Su-30 MKI और मिराज तैयारे 2000 और जैगवार फाइटर एयरक्राफ्ट, उनको एडवांस्ड पोजीशंस के ऊपर तैनात कर दिया। ये सारी एक्टिविटी चल रही है एंड उस वक्त जब अमेरिका पुल आउट कर रहा है अफ़गानिस्तान से, उनके मिलिट्री एसेट्स वहाँ से मूव आउट कर रहे हैं, उनके फ़ौजी वहाँ से निकल रहे हैं बाहर, उनके जो एंगेजमेंट थी, जो उनका फोकस है, वो फिल वक्त तो जो है वो फोकस नज़र आता है अफ़गानिस्तान के यहाँ से सेफली बाहिफाजत तरीके से अपनी अफवाज को, अपने एसेट्स को यहाँ से मूव आउट कर दिया जाए। लेकिन जो इतलात हैं कि ये 11 सितंबर तक कंप्लीट होना था प्रोसेस, वो अब जुलाई की 4 तारीख या फिर जुलाई की 11 तारीख तक कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। बगराम एयर बेस वो भी अगले चंद रोज़ में अफ़गान हुकूमत के, अफ़गान हुकाम के हवाले कर दी जाएगी और फिर अमेरिका अपना तमाम तर फोकस, अपनी तमाम तर तवज्जो मरकूज़ करेगा चीन के ऊपर, चीन को कर्टेल करने के लिए, और उसमें भारत अमेरिका का सबसे कलीदी एलाय होगा, इत्तहादी होगा। और यहाँ पर उस पॉलिसी के काउंटर करने के लिए चीन अपनी तैयारियाँ मुकम्मल करते हुए दिखाई दे रहा है। और इस सारी सिचुएशन के दौरान एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है, अगले वीडियो में मैं आपके साथ उसकी तफसील रख दूंगा कि भारत ने किस तरीके से अपनी पॉलिसी तब्दील करते हुए तालिबान से किस लेवल पर राब्ता किया है और पाकिस्तान के हवाले से किस किस्म की पॉलिसी अफ़गानिस्तान में जो लूज़ करता हुआ भारत नज़र आ रहा है, वो अब रख रहा है। अजीत डोवल का डॉक्ट्राइन वो किस तरीके से अब इन एक्ट नज़र आता है, इसके ऊपर इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात कर लेंगे। ये थी अब तक की तफसीलात, अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।